నానా సార్ వచ్చారా గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎవరీవన్ కు పెట్టట్లేదు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ స్పెల్లింగ్ ఏంటమ్మా? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. 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 గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Dear students, those who are joining the class, please give your attendance in chat box. Go to chat box, write your name, class section. Come on beta, hurry up. Beta, those who are joined the class, please go to chat box and write your name and class section. Okay, if you know your roll number, then write it. Very good. Okay, please give your attendance. Only few students gave their attendance. Remaining students had not did till now. Go to chat box, write your name and roll number. Section also. Section is most important. Okay. Good, Rohit. Shabash beta. Rohit. Good. Yashasvi. Yashasvi. Unmute your device. You wrote, you gave your attendance. Unmute your device. You give your attendance. Yashasvi. Give your attendance. Yes, Yes. I was given an. Okay. I was Okay. Himkar. Himkar. Unmute your device. Himkar, unmute your device, ma. Unmute your device. Huh. okay sir. You gave your attendance. Okay. Did you give your attendance? Attendance ichava chat box lo. ఇవ్వలేదు సార్. మరి ఇవ్వాలి కదన్నా. ఇవ్వు ముందు వచ్చి చెయ్యి ఫస్ట్ చెయ్యి. Harinya, unmute your device. You gave your attendance. Did you give your attendance? Sir. Huh? Yes, sir. No, ma. Go to chat box and write your name. Go to chat box and write your name. Akshaya, do you want to say something? Unmute your device. Sir.
Yes. Do you want to say something? చెప్పాలా? कुछ कहना है आपको? सर मैं लगा दिया अटेंडेंस। क्या? सर मैं लगा दिया अटेंडेंस। ओ अटेंडेंस दे दी है आपने, बहुत अच्छा किया है। तो हाथ क्यों उठा रही है? हाथ उठाने से मुझे डाउट आएगा। हाथ नहीं उठाना चाहिए। यस ऐसे बोलना चाहिए। अगर आपने कर दिया है तो ऐसे बोलना चाहिए। हम ठीक है, चलिए। हाँ दैट्स गुड। ओवर ओवर। अक्षय आपने बता दिया है। अक्षय ने, प्रियांजल ने और रोहित ने, मोनिश ने, अक्षय ने। ठीक है, चलिए आप पाठ की ओर जाएंगे। जाएंगे बेटा पाठ की ओर। हम पाठ की ओर जाएं। दौड़ी दौड़ी है। नहीं बेटा, मैं आपको कुछ और पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर आपको रीडिंग अच्छी तरह से आती है? आपको रीडिंग अच्छी तरह से आती है? हाँ जी, आपको पढ़ना अच्छी तरह से आता है? जो बोलना चाहता है वो मॉर्निंग सर। गुड नो सर। नो। प्लीज सिखाइए सर। अच्छा ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ। देखिए ये कौन लकीर मार रहा है भाई? ये लकीरें कौन मार रहा है? ఎక్కడివి ఆ పైసలన్నీ ఏడికెళ్ళి తెచ్చుకున్న పైసలు? ఇక్కడ కొడతా గైనస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళనే అటు। हाँ चलिए बेटा, हम अब हमारे पाठ की ओर जाएंगे। आज मैं आपको आ की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए बताऊंगा। ठीक है बेटा, आप देखेंगे। देखिए हम लोग यहां पर, हाँ यहां पर एक वाक्य है। ये वाक्य है छोड़ो मत मारो। छोड़ो मत मारो, ये वाक्य है। ये वाक्य को अगर हम देखेंगे तो ये दो प्रकार से बन सकता है। ये देखिए कैसे, छोड़ो मत मारो। दूसरा वाक्य हो सकता है छोड़ो मत मारो। देखिए एक ही है, यहां पर देखने में सिर्फ एक छोटे से हल्के से अल्प विराम से इसका अर्थ बदल जाता है। इसको कहते हैं बलाघात। मतलब हम जहां पर किस शब्द का उच्चारण करते हैं तो वहां पर उसका उच्चारण कैसे किया जाए इस पर निर्भर होता है। जैसे कि छोड़ो मत मारो, और एक है छोड़ो मत मारो। देखिए दोनों सुनने में भी अलग है, अर्थ भी बिल्कुल अलग है। हम उच्चारण इसका कैसा करते हैं इस पर निर्भर होता है कि उस वाक्य का अर्थ। मोक्षित स्क्रीन पर कुछ नहीं करोगे, उसे अरेस्ट करो। मोक्षित, हु इज मोक्षित? ही इज मार्किंग लाइन ऑन द स्क्रीन, इमीडिएटली अरेस्ट इट। हाँ देखिए समझ आया आपको? मतलब हम कैसे उच्चारण करते हैं उसी पर उसका अर्थ निर्भर होता है। तो हम यहां पर कुछ वाक्य देखेंगे। देखिए आइए, यहां पर देखिए कुछ वाक्य हैं। यहां पर बिना आ की मात्रा वाले शब्द, यहां पर आ की मात्रा बीच में आई है तो उसका अर्थ कैसे निकलता है। यहां पर आ की मात्रा शब्द के अंत में आई है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। और यहां पर पूर्व वर्ण पर और अंतिम वर्ण पर दोनों पर भी यहां पर आ की मात्रा लगी है, तो इसका उच्चारण कैसे होता है हम यहां पर देखेंगे। ठीक है,
यहां पर हैंड किसने राइज किया भाई? किसने? कोई कुछ डाउट पूछना चाहता है? हाँ जी, हाँ हर्षवर्धन जी कुछ पूछना चाहते हैं। हर्षवर्धन अनम्यूट कीजिए अपने डिवाइस को। सर तेलुगुलो చెప్పండి सर। తెలుగులో చెప్పాలా? సరే నీకు ఆకి మాత్రం వచ్చా హర్షవర్ధన్? హలో, ఆకి మాత్ర యాని ఆ ఆ రెండో ఆ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆ రాసేటప్పుడు ఈ ఆ రాస్తాం కదా, దీనికి మనము ఏదైనా వేరే వర్ణంతో వేరే అక్షరంతో మనం దీన్ని కలిపితే ఏమవుతుందంటే ఆ మాత్ర ఈ విధంగా అవుతుంది. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ కల్, హియర్ ఆల్సో కల్, హియర్ ఆల్సో, అరే అవి హియర్ हाँ बच्चों यहां पर देखिए मैंने यहां पर कल लिखा है, यहां पर कल लिखा है, यहां पर भी कल लिखूंगा और यहां पर भी कल। ठीक है, यहां पर भी कल 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 है। पर जब हम आ की मात्रा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आ की मात्रा అంటే ఈ ఆని మనము ఇలా రాయకుండా ఈ విధంగా దాని యొక్క అచ్చుని వేస్తామన్నమాట. అది ఇంట్లో ఎక్కడ వస్తే దాని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా మారుతుందో ఇక్కడ చూడండి. फर्स्ट दिस इज कल, क्या है? कल। अगर आ की मात्रा हम यहां पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? काल। क्या होगा? काल। यहां पर कल, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मात्रा जोड़ना, आ को जोड़ रहे हैं, आ की मात्रा को, आ के स्वर को, स्वर मींस वॉइस, वॉइस को यहां पर ऐड करेंगे। ये क्या हो जाएगा? क क प्लस आ प्लस ल, काल। यहां पर देखिए, यहां पर नहीं देकर हम आ की मात्रा यहां पर देंगे तो तब क्या होगा? क प्लस अ प्लस ल प्लस आ, कला। क्या होगा? कला। यहां पर आएंगे, यहां पर हम दोनों तरफ देंगे आगे मात्रा, क्या होगा? काला। क प्लस आ प्लस ल प्लस आ, काला। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? हरिनिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? అర్థమవుతుందా? రైట్, గుడ్. హర్షవర్ధన్, హర్షవర్ధన్ అన్మ్యూట్ చేయి. అర్థమైందా? yes sir। సరే, తెలుగులో చెప్పాలా? సరే, ఇక ముందు నేను తెలుగులో చెప్పలేను, ఎందుకంటే దాని ఉచ్చారణ అంటే మనం ఎలా దాన్ని పలకాలి, అక్షరాన్ని ఎలా పలకాలి అనేది మనం ఇక నేర్చుకుందాం. ఇవాళ ఏంటిది మనము? ఆకి మాత్ర. ఆకి మాత్ర. ఓకే,
ओके सर। अब हम आंख की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे అంటే आ हाँ, यहां पर देखिए कुछ और शब्द हैं। देखिए कल, काल, कला, काला, कल, काल, कला, काला। यहां पर देखिए कम, काम, कमा, कामा, कट, काट, कटा, काटा। लोकेश, लोकेश, कौन है लोकेश? कर, कार, करा, कारा, कद, काद, कदा, कादा, कन, कान, कना, काना, कल, काल, कला, काला, चक, चाक, चका, चाका, चट, चाट, चटा, चाटा, चर, चार, चरा, चारा, चल, चाल, चला, चाला, चह, चाह, चहा, चाहा। बेटा यहां पर आपने देखा है केवल यहां पर दो वर्णों वाले शब्द हैं అంటే రెండు అక్షరాల పదాలు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ మనము ఆ అనే స్వరాన్ని దాంట్లో ఇమిడ్చే వరకల్లా వాటి యొక్క అర్థంలో ఎంత తేడా వస్తుందో అది గమనించండి అర్థమవుతుందా समझ में आ रहा है बेटा देखिए हमने यहां पर कल काल कला काला यानी दो वर्णों वाले शब्दों में किस प्रकार से हम आ की मात्रा डालने से उसके उच्चारण में बदलाव कैसे आता है यहां पर देखा है अब हम क्या करेंगे तीन वर्ण वाले शब्द देखेंगे बेटा क्या देखेंगे तीन वर्ण वाले मतलब మూడు అక్షరాల పదాలు ఎలా మారతాయో ఆ ఒత్తు ఉండడం వల్ల ఉండకపోవడం వల్ల అనేది ముందు చూద్దాం ठीक है हम आ की मात्रा से देखेंगे कागज कागज कलाम कमला कागजात यहां पर चार वर्ण वाला भी आया है देखिए है क्या नहीं गाजर गवाह गमला गर्जना गर्जाना गरजना नहीं है यहां पर आकी मात्रा देखिए मैं भी गरजना बोलने गया था बट इट इज नॉट गरजना गर्जाना
चादर, चढ़ाई, चकला, चरवाहा, सावन, समान। देखिए समान, सामान। आपको समझ में आ रहा है? अर्थ बदल जाता है। देखिए ये क्या है, सामान है, नहीं है बेटा ये समान, समता, समझाना। समझना होता तो यहां पर ये मात्रा नहीं होती, यहां पर क्या है, समझाना। पावक, पलाश, पतला, पाताल, चावल, चटाई, चक्रा, चावला। चावल नहीं है यहां पर, चावल अलग है, चावला क्या है, चावला। दावत, दबाव, दबना, दबदबा। आकर, आकाश, आगरा, आगमन, ताकत, तनाव, तबला, तराशना। बेटा अच्छी तरह से देखिए, जहां पर भी आ की मात्रा लगी हुई है मैं वहां पर आ की मात्रा को खींच रहा हूं। ठीक है, इसे अच्छी तरह से सुनिए और ध्यान में बिठा लीजिए। आगे नेक्स्ट, नाटक, नकटा, नलना, ना समझ। समझ में आ रहा है? एक बार किसी को डाउट है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए अनम्यूट करके। बेटा कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ No, doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt. देखिए जहां पर भी आ की मात्रा आ रही है हम वहां पर क्या कर रहे हैं, आ की तान को खींच रहे हैं। जैसे कन, कान, कना, काना। समझ में आ रहा है हम लोग आ की मात्रा कहां खींच रहे हैं, पता चल रहा है आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी अगर कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछिए। Okay, sir. No, sir. No, sir. No, sir. और है तो पूछिए बेटा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा। आगे देखेंगे बेटा, यहां पर देखिए 4 वर्णों वाले शब्द कुछ और देखेंगे। फलाहार, फलाहार, आचरण, पहनावा, जानवर, आसपास, दरवाजा, पाठशाला।
यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ नहीं, अगर जैसा वैसे पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना बेटा? पाठशाल, मगर उसका कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में वहां पर आ की मात्रा लगा दीजिए। मैं पाठशाला, या नहीं तो इसे पाठशाल बोल के पढ़ सकते हैं आप। अखबार, वारदात, कलाकार, घरदार, चालबाज, सरताज, आसमान, सरकार, रसदार, तलवार, सरताज, झंकारा, फनकार, अचानक, भगवान, बरसात, शानदार, कामदार, अनजान, आजकल, आयकर, नटखट, टमाटर, जकड़ना, जगमग, जलपान, जागरण, दहकना, धड़कन। देखिए यहां पर कोई मात्रा नहीं है। कैसे बोल रहे हैं इसको? धाड़ाकार नहीं बोल रहे, धड़काना नहीं बोल रहे, धड़कन। सदाचार, समाचार, यातायात, रामलाल। ठीक है, समझ रहे हो? आगे देखें, यहां पर हम आ की मात्रा से बने कुछ वाक्य देखेंगे कैसे पढ़ना है। राम रमा बाजार गए, राम रमा बाजार गए, ताजा समाचार पढ़, शाम रसदार आम खाया, अचानक बरसात आई, हंसनी, डोंट मार्क एनीथिंग, शबनम बड़ा थाल उठकर लाई, राम और राधा कागज का जहाज बनाए, घर पर पाठशाला का काम कर, सदा साफ कपड़ा पहन, पाठशाला समय पर आओ, मन लगाकर पढ़ाई कर। समझ में आया? वाक्य भी हम कैसे बना रहे हैं देखा है ना आपने? ठीक है, आगे देखिए। आपको क्या करना है, ऐसे ही वाक्यों से शब्दों से आपको यहां पर देखिए, यहां पर 10 वाक्य बनाने हैं। आपको क्या करना है, 10 वाक्य बनाकर परशुराम सर के व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ, धन्यवाद। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे बेटा। कोई डाउट है किसी को? मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आपने सभी ने अपनी अपनी अटेंडेंस दी है ना? सभी ने चैट बॉक्स पर जाकर अपनी अपनी अटेंडेंस दी है?
हाँ सर। हाँ सभी लोग होमवर्क क्या है?